आज अगर मैं इस टाइम पे गार्डन में ना जाती, ये जो इतने खूबसूरत फूल हैं ये खिले हुए मैं नहीं देख सकती थी, क्योंकि आमतौर पे जब मैं वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ तो या तो सुबह का टाइम होता है या शाम का। लेकिन आज मुझे दोपहर में जाना पड़ा, तो ये जो खूबसूरती है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ हम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत पोर्चुलाका के फ्लावर्स के साथ। और मेरे काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं और अक्सर जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि मेरे पास जो है वो पोर्चुलाका के कितने कलर्स मौजूद हैं। तो जो देसी वैरायटी है ये 8 से 9 कलर्स होते हैं इसके अंदर। ये परमानेंट होते हैं, यानी ये ख़त्म नहीं होते, ये साल साल चलते रहते हैं। सर्दियों में ये ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे गर्मी स्टार्ट होती है दोबारा से इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत खूबसूरत इस स्पाइडर शेप के फ्लावर के ऊपर है। और ये जो प्लांट है इसे स्पाइडर लिली कहा जाता है। परमानेंट ग्रो होने वाले प्लांट्स में इसका शुमार होता है, यानी एक दफ़ा अगर आप इसके बल्ब्स लगा दें तो उसके बाद ये ख़ुद ब खुद जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और इसके अंदर बहुत खूबसूरत भीनी भीनी सी फ्रेगरेंस भी होती है। ख़ास तौर पे अगर आप शाम के टाइम पे जाते हैं अपने गार्डन के अंदर, जैसे मैं अगर शाम के टाइम पे जाऊं अपने प्लांट्स का कोई काम करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, तो इसकी भीनी भीनी खुशबू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एहसास दिलाती है। इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग्स होती रहती है। आपको जैसा कि मैंने शेयर किया है कि इसको आप जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर शुमार कर सकते हैं। और इसकी एक जो फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है उस पर 10 से 12 और कई दफ़ा 15-18 फ्लावर्स भी खिलते हैं। ये फ्लावरिंग स्टॉक की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर 2 से 3 फ्लावरिंग स्टॉक्स भी निकलती हैं। तो ज़ाहिर है जब उन तमाम फ्लावरिंग स्टॉक्स को, उनके फ्लावर्स को काउंट करेंगे तो मैक्सिमम इतने फ्लावर्स जो हैं वो इसके ऊपर ब्लूम होते हैं। इसकी जो फ्लावर की शेप है वो बिल्कुल स्पाइडर की शेप का है, जिस तरह से मकड़ी होती है, तो शायद इसी निस्बत से इसको स्पाइडर लिली कहा जाता है। इसके ऊपर वाइट कलर में भी जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं और इसकी कुछ जो वैरायटीज़ होती हैं उसके अंदर रेड कलर भी फ्लावरिंग जो है वो इसकी होती है। लेकिन ये जो है ये कॉमनली तकरीबन हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो है वो आपको ख़ास तौर पे जो है वो तलाश करने पड़ते हैं कि वो अगर मिल जाए तो, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैरायटी में भी उनका शुमार होता है। तो इसको अगर आप एक दफ़ा लगा लें, साल में किसी भी टाइम पे अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मेरे पास एक वेस्ट बिल्कुल करेट है छोटा सा, और उसके अंदर ये लगा हुआ है। और बिल्कुल आप सॉइल चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल ड्राई सॉइल है, उसके बावजूद इसकी जो हेल्थ है वो आप देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, क्योंकि इसको जो है वो यहाँ का मौसम पसंद आ गया है। ये जो माहौल है ये पसंद आ गया है, क्योंकि जो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती, और वो उस गीली मिट्टी में ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम जब इसी तरह से लगे रहते हैं तो फिर उसके अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है और आपके जो बल्ब्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर फंगस एक दफ़ा आपके बल्ब को लग जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस बल्ब को बचा सकें। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आपके बल्ब को फंगस लगा हुआ है तो आप उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करके उसको बचा सकें। तो उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप इसकी जो मिट्टी है वो इस तरह की बनाएं कि वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर हो, और देखभाल के पानी दें। अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि इसके बल्ब्स के अंदर सारा मॉइस्चर मौजूद होता है। आप इसको किस तरह के पॉट के अंदर लगाएं, बड़े साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करें, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो फिर इसके साइड से बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है। उसके अलावा ये है कि पॉट का जो साइज़ है वो इस तरह का होना चाहिए कि बेशक वो बहुत ज़्यादा गहरा पॉट ना हो, लेकिन वो चौड़ा पॉट हो, ताकि उसके साइड से जब बेबी प्लांट्स निकलें तो उनको ग्रोथ करने के लिए मुनासिब जो है वो जगह मिल सके। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जब इसकी मिट्टी बनाएं तो इसके लिए अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल एक दफ़ा बना लें। उसके बाद ये है कि आप जब इसका सीज़न ऑन हो तो फिर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो, चाहे किचन वेस्ट की लिक्विड हो वो आप दे सकते हैं, सब्जियों और फलों के छिलके दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं काऊ डंग का लिक्विड बना के वो आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं। और वर्मिंग कंपोस्ट को अगर आप डाइल्यूट फॉर्म में देना चाहें वो भी दे सकते हैं। वो सिर्फ ये मिसाल है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना अच्छा आपको उसका जो है वो रिस्पांस भी मिलेगा, यानी उतनी अच्छी फ्लावरिंग भी आपके प्लांट के ऊपर होगी।
उसके अलावा मैं कुछ टाइम से इसका फोलिएज कट करती रहती हूँ, क्योंकि बल्ब से ग्रो होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनका फोलिएज जो है वो उनके प्लांट्स की बल्ब की जो एनर्जी है वो लेता रहता है। अभी भी कुछ टाइम पहले मैंने इसका फोलिएज कट किया था, लेकिन अब फिर से दोबारा से इनका फोलिएज जो है वो बढ़ गया है। तो अब मैं जब ये फ्लावरिंग वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसका फोलिएज पूरी तरीके से कट कर दूँगी, ताकि जो एनर्जी है वो बल्ब के अंदर स्टोर रहे। उसके अलावा लोकेशन पे कहाँ पे रखना है, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फुल सन के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉट के अंदर जब आप लगाते हैं तो जून की ख़ास तौर पे जो मई जून की गर्मी होती है उसमें आप थोड़ा सा इसको ऐसी जगह पे रखें कि हल्का सा इसको थोड़ा सा शेड मिल जाए। फुल सन के अंदर जो है वो इसको आप अगस्त सितंबर के बाद रख सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट के साल की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये ऐसे मंथ हैं कि इसमें आप इसको धूप के अंदर रखेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि मुसलसल शेड में कोई भी प्लांट जो है वो अगर आप लगाते हैं तो उसके ऊपर फ्लावरिंग अच्छे तरीके से नहीं होती। इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं होता, सिर्फ ये है कि ज़रूरत भर का इसे पानी दें ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसको फंगस ना लगे, अदरवाइज़ इसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। प्रोपगेशन इसकी आप इसकी जो बल्ब्स होते हैं साइड से बेबी प्लांट्स निकलते हैं उसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और सीड्स तो मैंने आज तक इसके ऊपर बनते हुए नहीं देखे। जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाए तो फ्लावरिंग स्टॉक को कट कर दें ताकि एनर्जी जो है वो बल्ब के अंदर स्टोर रहे। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।